Hey everyone, today this video on CNM computational numerical method. टॉपिक जैकोबी मेथड। और जैकोबी मेथड को क्या है हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है 20x1 + 2x2 + 6x3 = 28, x1 + 20x2 + 9x3 = -23। और थर्ड रो में 2x1 - 7x2 - 20x3 = -57। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस चेक करना है। कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे? x1 ये जो है x1 की वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए x2 एंड x3 से। तो 20 क्या है मेरा ग्रेटर है x2 और x1 से, हाँ है। तो 20 ग्रेटर देन 2 + 6 मतलब x2 का कोफिशिएंट और x3 का कोफिशिएंट। अब ऐसे ही सेकंड वाले में, अब सेकंड वाले में x2 को देखेंगे। x2 का जो कोफिशिएंट है वो मेरा x1 के कोफिशिएंट एंड x3 के कोफिशिएंट से ग्रेटर होना चाहिए। तो 20 इज ग्रेटर देन 1 + 9। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो x2 का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर होना चाहिए। अब इसी तरह से थर्ड वाली लाइन में देखेंगे, जो x3 है, x3 का कोफिशिएंट है यानी माइनस का, इसमें माइनस नहीं लेंगे। अगर ये माइनस का है तो हम प्लस का ही लेंगे। तो 20 जो है x3 का कोफिशिएंट है 20, तो x1 का कोफिशिएंट एंड x2 के कोफिशिएंट दोनों के ऐड करने से 20 भी क्या है ग्रेटर है। तो हमारी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इस क्वेश्चन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी दूसरे मेथड से करेंगे। अब हम आएंगे एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम क्या है? यहाँ पे x1 n+1, ये कहाँ से आई है, ये इसका पूरा फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं ये कहाँ से आई है, लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। x1 ब्रैकेट में पावर में n+1 = 1/20। ये जो 20 है मैंने इसको 1/, में लिखा 20 ब्रैकेट 28। अब ये 28 कहाँ से आया? 28 इसको बाहर ले लिया हमने और इस वाली वैल्यू को इधर ले गए माइनस, और 6x3। तो यही मैंने यहाँ किया है। 1/20 क्या है बाहर ले लिया ब्रैकेट के, अब 20 माइनस, अब ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस का था, इक्वल के इधर गया तो माइनस हो गया। अब ये भी माइनस का था 6x3, तो इक्वल के इधर गया माइनस हो गया। तो 28 माइनस का 2x2 की पावर n माइनस का 6x3 पावर n। इसी तरह से सेकंड लाइन के लिए x2 n+1 = 1/20 ब्रैकेट माइनस का 23। अब क्या है, अब हम x1 को इधर ले जाएंगे क्योंकि सेकंड वाले में x2 का देखते हैं, थर्ड वाले में x3 का देखते हैं। तो x2 को ले गए और इसी तरह से x3 को ले गए। तो माइनस का 23 माइनस का x1 की पावर n माइनस 9x3 की पावर n। इसी तरह से x3 के लिए करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का लेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन को चेक करते टाइम माइनस नहीं देखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो भी हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिया था, ठीक है। अब x3 n+1 = 1/-20। माइनस का 20 क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 20 दे रखा था, ठीक है। ब्रैकेट माइनस का 57 माइनस का 2x1 की पावर n + 7x2 की पावर n। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे हम। अब हमने क्या है n+1 यहाँ पे लिया है, n+1 यहाँ पे n है, यहाँ पे n है। तो n के लिए हम वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 सो ऑन। अब हमने सबसे पहले चूज किया है x1 की पावर 0, x2 की पावर 0 एंड x3 की पावर 0 इक्वल टू क्या है 0 रखेंगे। अब स्टेप 1 में एग्जाम में भी अगर स्टेप डालेंगे, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, तो अच्छा मतलब इम्प्रेशन पड़ता है और क्वेश्चन भी पूरा क्लियर होता है कि स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और जो हमारा आंसर मैच किया है वो कौन कौन से स्टेप में मैच किया है। तो इसी तरह से हमें क्या है स्टेप डालने हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, हमने n = 0 लिया है। तो n = 0 को हम कहाँ रखेंगे? एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम हमने इसलिए बनाई थी। तो n = 0 रखेंगे यहाँ पे। तो n = 0 रखेंगे तो x1 की
पावर यानी x1 और पावर में क्या आएगा 1 आएगा इक्वल टू 1/20 ब्रैकेट 28 और माइनस का 2x2, क्योंकि n की वैल्यू हमने 0 रखी है तो ये भी हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ओनली क्या बचेगा 28/20, जैसे 28/20 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.4। तो मेरी x1 की पावर 1 की वैल्यू क्या आ गई 1.4 आ गई। इसी तरह से मैं x2 की पावर 1, ये समझ में आ गया होगा 1 कहाँ से आया, क्योंकि हमने n इक्वल टू 0 पुट किया है एल्गोरिथम में। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n2 की पावर 1 1/20 ब्रैकेट माइनस का 23 माइनस x1 की पावर अगर मैंने यहाँ 0 रखी तो ये क्या है 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो यहीं पे आ गया ये माइनस का 23/20 इक्वल टू माइनस 1.15। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1.15। इसी तरह से x3 को निकाल लेंगे, n इक्वल टू 0 रखे किस में एल्गोरिथम में, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 2.85। अब क्या करेंगे हम स्टेप सेकंड निकालेंगे। स्टेप सेकंड में हमने n इक्वल टू 1 रखा, क्योंकि स्टेप 1 में हमने क्या रखा था n इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था। अब स्टेप सेकंड में n इक्वल टू 1 रखेंगे, कहाँ रखेंगे एल्गोरिथम में। अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो x1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आया है। तो x1 की पावर 2 इक्वल टू 1/20 28 माइनस का 2x2 की पावर 1 क्यों, क्योंकि n इक्वल टू 1 लिया है और यहाँ पे हमने 1 लिया था तो 1 n+1 था तो 2 हो गया था। तो माइनस का 6x3 की पावर 1, ये 1 यहाँ से आ गया, ठीक है। n इक्वल टू 1 पुट किया तो अब क्या है मैं जो है इसको सॉल्व कर लूँगी। अब सॉल्व कैसे करना है, x2 की पावर x2 की पावर 1 की वैल्यू मैंने कहाँ निकाली थी, यहाँ निकाली थी x2 की पावर 1, तो क्या आएगी माइनस का 1.15। तो इस वाली वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो 1.15 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का पहले से था और माइनस का 1.15 तो प्लस हो गया। अब x3 की पावर 1, तो x3 की पावर 1 की वैल्यू क्या आई थी 2.85, तो 2.85 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं इसको फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। CNN में हम कैलकुलेटर अलाउ है हमारे लिए, तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा x2 की पावर 2 इक्वल टू 0.66। अब क्या करेंगे इसी तरह से सेकंड वाली इसके लिए निकालेंगे x2 की पावर 2, तो 1/20 ब्रैकेट में माइनस का 23 माइनस का 1.4। अब ये 1.4 यहाँ से आया है, ठीक है। x1 यहाँ पे हमने क्या रखा था n इक्वल टू 1 रखा था ना, तो n इक्वल टू 1 हो गया। तो हमने क्या है 1.4 कहाँ से ले लिया, x1 की पावर 1 क्या दे रखा है 1.4 निकाला था हमने फर्स्ट वाले स्टेप में, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। और फिर इसी तरह से हमने x2 की पावर 2 निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस का 2.503। इन सभी वैल्यू को हमें बॉक्स में बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लियर हमें विजिबल तभी हो जाएंगी और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरह हमने x3 निकाल लिया। अब क्या है स्टेप 3 पे आएंगे, और ये वाला स्टेप कब तक करना है, जब तक कि 2 स्टेप में वैल्यू सेम ना आ जाए, यानी इक्वली ना आ जाए जब तक। इसी तरह से स्टेप 2 में मैंने क्या किया है for n = 2, तो 2 को मैंने कहाँ रखा है एल्गोरिथम में रखा है, एल्गोरिथम यहाँ पे था। तो अगर मैं 2 रखूँगी तो x1 = x1 की पावर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि n = 2 रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी n+1 है तो 3 हो जाएगा। और 1/20 28 माइनस का 2x2 यहाँ पे n है, तो n = मैंने 2 रखा था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका मतलब है जो मैंने स्टेप सेकंड में n = 1 निकाला था तो क्या हो गया x2 की पावर 2 हो गई, और यहाँ पे x2 की पावर 2 आ गई क्योंकि हमने n = 2 रखा। तो इस वाली वैल्यू को हम अगले वाले स्टेप में यूज कर लेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे किया है 2.503, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लिया 2.503 माइनस का 6 × 3.933। तो x1 की पावर 3 की मैंने वैल्यू निकाल ली, और ये कैलकुलेटर अलाउ है CNN में, तो ये मैंने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से x2 की पावर 3 की वैल्यू निकाल ली,
और x3 की पावर 3 की वैल्यू निकालनी। किससे? एल्गोरिथम में वैल्यू को पुट करके। अब क्या है, स्टेप 4 में मैंने क्या किया है, n=3, तो n=3 को हम क्या है एल्गोरिथम में रख देंगे। और वहाँ पे क्या था, n+1 था, तो n=3 + 1 तो 4 हो गया। x1 की पावर 4 = 1/20, ये मैंने एल्गोरिथम में रख दिया। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, x1 की पावर 4 = 0.533, x2 की पावर 4 की वैल्यू आई है इक्विवेलेंट -2.9 एंड x3 की पावर 4 की वैल्यू आई इक्विवेलेंट 3.9। अब क्या है, स्टेप 4 एंड 5 क्या है, सिमिलर आने लग जाएंगे डेसिमल के 2 डिजिट्स तक। तो क्या है, यही हमारा आंसर बन जाता है। तो इसी स्टेप 5 में भी ये वैल्यू रिपीट करने लग गई। ये स्टेप जब तक फॉलो किया जाता है जब तक कि वैल्यू क्या है रिपीट करने ना लग जाए। तो स्टेप 4 में भी ये वाली आ गई और स्टेप 5 में भी फॉर n=1 रखा मैंने। तो स्टेप 5 में भी ये वैल्यू रिपीट करनी है। तो x1 की पावर 5 क्या आ गया, 0.53 और इसमें आया था 0.533, तो इक्विवेलेंट आने लग गई। x2 की पावर 5 -2.9 और x3 की पावर 5 3.9, इसमें गया 3.9। तो हम क्या है, x1 की पावर 4 = x1 की पावर 5 इक्विवेलेंट टू 0.53। तो ये क्या है, मेरी x1 की वैल्यू है। एंड x2 की पावर 4 = x2 की पावर 5 इक्विवेलेंट टू -2.9। तो ये वैल्यू क्या है, मेरी x2 है। एंड x3 की पावर 4 = x3 की पावर 5 इक्विवेलेंट टू 3.9। तो ये क्या है, मेरी x3 की वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू क्या आई है, 0.53, x2 की वैल्यू = -2.9 एंड x3 = 3.9। तो ये क्या है, मेरी x1, x2, x3 की वैल्यू निकल आई है किससे, जैकोबी मेथड से। और यही क्या है आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या, इस क्वेश्चन का आंसर जैकोबी मेथड से x1, x2, x3 अगर इस वाले फॉर्म में आता है तो हमें x1, x2, x3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो x1, x2, x3 की वैल्यू आ गई है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।